क्या आप भी फ़ोटो वाली लाइन में सबसे पीछे जाके खड़े हो जाते हो? कभी ग्रुप फ़ोटो की बारी आई या सेल्फी की बारी आई तो हर वक्त स्माइल कवर करके, दांत नहीं दिखना चाहिए, वो फ़ोटो आना चाहिए, ऐसा सोचते हो? या फिर अपनी स्माइल को लेके बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो, हेजिटेट होता है स्माइल करने में, और आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हो जिसमें कि दांत के टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि जब आप ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट लेने जाओगे, अपने जो अगली स्माइल है, जो ख़राब, जिससे आप लो कॉन्फिडेंट फील करते हो, उस स्माइल को रेडिएंट स्माइल में कन्वर्ट करने के लिए जब आप ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको बेसिकली 4 ऑप्शन देंगे। 4 फर्स्ट ऑप्शन होगा नॉर्मली जो आप मोस्टली देखते होगे, वो मेटालिक ब्रैकेट्स सामने, दूसरा सिरेमिक ब्रैकेट्स, तीसरा लिंगुअल ब्रैकेट्स। ये तीनों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों ट्रेडिशनल ब्रेसेस के अंदर आता है। एंड फोर्थ वन जो रिसेंट एडवांसमेंट है वो है इनविजिलाइन। इनविजिलाइन आपको एक पतली सी प्लास्टिक की लेयर दांत के ऊपर लगाई जाएगी, कवर, जो कि आपको 22 आवर्स के लिए लगाना होगा। ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन से 10 डिफरेंस है दोनों में, ट्रेडिशनल ब्रेसेस एंड इनविजिलाइन, और आपके लिए कौन सा बेहतर है, आप कौन सा चूज करना चाहोगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है अपीयरेंस। आप किसी का भी फेस देखोगे सबसे पहले उसकी स्माइल पे नज़र जाएगी, स्माइल पे नज़र जाएगी, और स्माइल पे नज़र जाते जाते सबसे पहले दांत पे जाएगी। तो इनविजिलाइन जो होता है वो वो क्लियर प्लास्टिक होता है, इसलिए वो आपको ना अच्छे से दिखाई नहीं देगा। बहुत बार किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने दांत के ऊपर कुछ लगाया हुआ भी है। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल ब्रेसेस, उसमें क्या होगा कि जो मेटल के बीड्स लगे हुए होते हैं दांत के ऊपर, या फिर सिरामिक के बीड्स लगे हुए होते हैं, वो आपको दिखाई देगा। यदि आप मेरे से पूछोगे कि आप ग्रीन टिक किसको देना चाहोगे, तो मैं इस चीज़ के लिए इनविजिलाइन को देना चाहूँगी। बट वेट, ये कोई डिसीजन टॉप 10 डिफरेंस है, ये कोई डिसीजन का पॉइंट्स नहीं है कि हाँ आपने एक पॉइंट देखा और जाके बोलते अरे मुझे तो इनविजिलाइन ही चाहिए। बाकी और डिफरेंस भी आगे आ रहा है, सबको कंप्लीट देखना और फिर डिसाइड करना कि आपके लिए क्या बेटर है। सेकेंड है आपका कंफर्ट लेवल। तो कंफर्ट लेवल एक्चुअली इनविजिलाइन में बेटर होगा, क्योंकि इनविजिलाइन क्या होता है ना, ये स्मूथ प्लास्टिक का, क्लियर प्लास्टिक का एक लेयर है, उसमें कहीं भी शार्प एजेस वगैरह नहीं होते हैं। तो वो क्या करता है ना, गम और चिक्स को कम इरिटेट करता है, किसी भी तरह का कहीं आपको प्रिकिंग या पोकिंग टाइप का फील नहीं होगा। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल ब्रेसेस, उसमें क्या होगा कि कहीं कहीं मेटल्स के या सिरामिक्स के बीड कहीं भी लिप्स को या चिक्स को या गम टिश्यूज़ को कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के टाइम कभी ना कभी ये आपको थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा। तो इसलिए इसमें भी ग्रीन टिक जाता है इनविजिलाइन को। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। थर्ड है रिमूवेबिलिटी, मीन्स आप किसको आसानी से रिमूव कर सकते हो। तो इन केस ऑफ इनविजिलाइन हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, जब हमको ब्रश करना हो, जब हमको पानी पीना हो, जब हमको खाना खाना हो, जब हमको फ्लश करना हो, तो उस टाइम में हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। बट ट्रेडिशनल ब्रेसेस को हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, हम खुद नहीं कर सकते, ये ऑर्थोडोंटिस्ट ही कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि अरे सर, ऑर्थोडोंटिस्ट को जनरली बोलते हैं, अरे सर मेरे फ्रेंड की शादी है, मेरी स्माइल अच्छी नहीं लग रही है इस ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, क्या आप एक दिन के लिए निकाल सकते हो? तो यूजुअली ऑर्थोडोंटिस्ट अवॉइड करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी आप इसको निकालते हो ट्रेडिशनल ब्रेसेस को, तो उसमें क्या होता है, इचिंग होता है, पॉलिशिंग्स होते हैं दांत के, तो दांत के इनामिल ना थोड़ा सा वीक होने के चांसेस होते हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। और यूजुअली जो होता है ये एडवाइजेबल नहीं होता है कि हाँ, यदि आपकी खुद की शादी हो तो एक बार आप अपने डेंटिस्ट को कन्विंस कर सकते हो। बट मना करते हैं कि यदि आपका बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है तो फिर मत निकलवाओ, क्योंकि ये आपकी टीथ को हार्म करता है। फोर्थ नंबर पे है ओरल हाइजीन। आप अपनी मुंह की साफ़ सफाई कैसे मेंटेन कर पाते हो ट्रीटमेंट के टाइम पे, क्योंकि ये एक दो दिन का ट्रीटमेंट नहीं है, ये लंबे टाइम का ट्रीटमेंट है। तो आपके मुंह की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो इन केस ऑफ इनविजिलाइन आपको मुंह की साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा आसान होती है, और कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम डेली रोज़मर्रा की लाइफ में ब्रशिंग्स करते हैं, माउथ वॉश करते हैं, फ्लशिंग करते हैं, वैसे ही करोगे तो आराम से हेल्दी रहता है। बट इन केस ऑफ ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस, ट्रेडिशनल ब्रेसेस, उसमें क्या होता है ना कि आपको स्पेशल ब्रश आएगा, स्पेशल इंटरडेंटल ब्रश आएगा, उससे आपको मुंह की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि जैसे आप कुछ भी खाना खाते हो तो अटक जाएगा, तो उसको बार बार निकालना पड़ता है। नहीं तो ये क्या करेगा ना कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जितना हमें बेनिफिट नहीं देगा, उससे ज़्यादा हो सकता है नुकसानदेह। इसलिए मुंह की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी ट्रेडिशनल ब्रेसेस के साथ। 6 months to 1.5 year
थोड़ा बहुत करेक्शन है आपकी स्माइल में तो मिनिमम 1.5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, लंबा जाता है। इन्विसलाइन 5 पे है ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, मतलब आपको ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा। तो इन केस ऑफ इन्विसलाइन आपको 6 मंथ्स टू 1.5 ईयर लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपका केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। आपको यदि माइनर इश्यूज़ है, थोड़ा बहुत करेक्शन है आपकी स्माइल में तो हो सकता है आपको 6 मंथ में ठीक हो जाए। यदि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको 1.5 साल भी लग सकते हैं, या फिर हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए। ये डिपेंड करता है कि केस कैसा है। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल ब्रेसेस मिनिमम 1.5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, और इसमें मैक्सिमम 3 साल तक भी जा सकता है। तो ये समझ सकते हो कि इन्विसलाइन में जो होता है वो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कम होता है, बट ट्रेडिशनल ब्रेसेस में थोड़ा सा लंबा जाता है, इन्विसलाइन से लंबा जाता है। डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, सब खाएंगे ना, भूखे तो नहीं रहेंगे, इनमें कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना। चिपकता है, दांतों में चिपकता है, या फिर जिसको ज़्यादा चबाना पड़े या जो हार्ड खाना है, इन सब चीज़ों को। 6th पे है डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, खाना तो सब खाएंगे ना, भूखे तो नहीं रहेंगे 1.5 साल या मिनिमम 6 मंथ्स। तो इन दैट केस इन्विसलाइन के केस में एक्चुअली जब आप खाना खाते हैं तो इन्विसलाइन को उतार के फिर खाना होता है, तो उसमें कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि आप कुछ भी खाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल ब्रेसेस में आपको जो खाना चिपकता है, दांतों में चिपकता है, या फिर जिसको ज़्यादा चबाना पड़े या जो हार्ड खाना है, इन सब खाना को थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रीटमेंट लिया है तो आपको डेंटिस्ट के पास तो जाना पड़ेगा बार बार, अब विजिट जो होता है वो कम होता है। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल ब्रेसेस इस पॉइंट्स में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना। 7th पे है फॉलो अप विजिट्स, मीन्स ने ट्रीटमेंट लिया है तो आपको डेंटिस्ट के पास तो जाना पड़ेगा बार बार। तो इन केस ऑफ इन्विसलाइन आपको विजिट्स जो है वो कम होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि मल्टीपल साइज की ट्रेस आपको एक साथ, या तो हो सकता है वो आपको बता दे कि कैसे लगाना है, उतारना है, और आप खुद ब खुद जैसे 15 डेज़ के बाद आप खुद ब खुद चेंज कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है ना कि फॉलो अप विजिट जो होता है वो कम होता है। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल ब्रेसेस आप खुद से नहीं कर सकते हो, कोई भी उसमें जो रिंग्स लगे रहते हैं या फिर इलास्टिक्स होते हैं या फिर उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान है वो आपको नहीं समझ में आएगा खुद से, वो डेंटिस्ट खुद करेंगे, तो इसलिए आपको जो है बार बार जाना पड़ेगा। इस पॉइंट्स में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इनके यहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आपके घर से कितना दूर है, नहीं है, आप ट्रैवल का ड्यूरेशन है वो कितना है, आप मैनेज कर पाओगे या नहीं, वो 3 वीक्स या 1 मंथ या 1.5 मंथ, वो जितना में भी बुला रहे हैं आप जा सकते हो या नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना यहाँ बहुत ज़रूरी है। 7 तक हमने पॉइंट्स पढ़े थे, इसमें मोस्टली ग्रीन टिक इन्विसलाइन को जा रहा था। यदि ट्रेडिशनल ब्रेसेस भी ठीक होता है क्या, तो ट्रेडिशनल, तो इन्विसलाइन मत जाना, इन्विसलाइन पे मत जाना। 8th नंबर पे है इफेक्टिवनेस। इतने अभी तक जो 1 से 7 तक हमने पॉइंट्स पढ़े थे, इसमें मोस्टली ग्रीन टिक इन्विसलाइन को जा रहा था। यदि आप मेरे जगह पे होते तो आप भी यही डिसाइड करते मैं तो इन्विसलाइन लूँगा या लूँगी। बट जब आप 8th 9th 10th पे जाओगे तो आपको लगेगा अरे ट्रेडिशनल ब्रेसेस भी ठीक होता है क्या। तो चलिए ये 8th वाले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये है इफेक्टिवनेस। इन्विसलाइन की एक लिमिटेशंस होती है कि ये आपके सिंपल माइल्ड टू मॉडरेट केस को तो आसानी से कर सकता है, बट जहाँ आई बहुत ज़्यादा सीवियर क्रॉस बाइट है या बहुत ज़्यादा दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उस केस में आपका इन्विसलाइन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। उस केस में आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएगा। बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं तो ट्रेडिशनल, तो इन्विसलाइन मत जाना, इन्विसलाइन पे मत जाना। ओके। 9th है स्पीच इम्पैक्ट। ऑब्वियसली जब आप लगा के रखोगे ट्रेडिशनल ब्रेसेस या इन्विसलाइन तो आपको आप नॉर्मल जो आपका टीथ है वो टीथ चिक्स ये सब जो मिल रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक क्लियर चढ़ने पे कुछ तो हैम्पर होगा। तो इन केस ऑफ इन्विसलाइन थोड़ा सा जब स्टार्टिंग में आप डालोगे तो अडेप्ट होने में जितना टाइम लगता है उस टाइम तक आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है बात करने में, या फिर थोड़ी सी स्पीच जो है वो चेंज हो सकती है। बट मेटेलिक ब्रेसेस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वो एक जो टीथ और टंग का जो टच होता है वो कम्प्लीटली लॉस नहीं होता है, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। पैसे कितने पैसे लगेंगे, अब सब कुछ पसंद आ गया, बात जब पैसे की आती है तो सिक्का पलट जाता है, बस वही बात हो जाती है लास्ट में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, जिसको ये चाहिए, जिसको ये नॉलेज चाहिए, और जल्दी से सब्सक्राइब, जल्दी से, थैंक यू इन एडवांस। तो चलिए कॉस्ट की बातें करते हैं। तो कॉस्ट यूजुअली इन्विसलाइन की 80,000 to 3 लाख तक भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे, लाइक आपका जो लोकेशन है जहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो लोकेशंस क्या है, एरिया वाइज, जैसे बाकी सामान का रेट एरिया वाइज डिसाइड होता है, वैसे डॉक्टर्स के भी चार्ज एरिया वाइज डिसाइड होते हैं। एंड डॉक्टर्स की एक्सपर्टाइज वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, डॉक्टर की कितना एक्सपीरियंस है, उसने खुद पर कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। और दूसरा है ट्रेडिशनल ब्रेसेस की 30,000 to 80,000
जनरली जाती है इंडिया में। ये फिर सेम वही है कि लोकेशंस वाइज, एरिया वाइज एंड डॉक्टर्स के खुद के एक्सपीरियंस पे ये ट्रीटमेंट चार्ज वैरी करता है। उसका ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट कितना है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो चलो रैप अप करते हैं। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। और इसके साथ एक और मैं टिप्स देना चाहूँगी कि आप जिस भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहे हो तो थोड़ा सा उस डॉक्टर का पेशेंट हिस्ट्री, उसने जिस पेशेंट का किया है उससे आप थोड़ा सा बात कर सकते हो, हिस्ट्री प्रॉपर्ली ले सकते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे आपको जो ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट है वो समझ में आएगा। आपका एक एक्चुअली ये क्या होता है ना, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन एक थोड़ा सा लंबा टाइम होता है। ये नहीं कि हाँ 2 अपॉइंटमेंट्स गए और ख़त्म हो गया, 6 मंथ्स तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। तो आपको जब आप कुछ भी प्रॉपर्ली प्लान करके रिसर्च करके करोगे तो उस ट्रीटमेंट का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा भी कर सकते हो तो कर लेना। थैंक यू। और कमेंट जरूर करना कि आपको आप कौन सा चूज करोगे, इनविसालाइन और ट्रेडिशनल ब्रेसेस। कोई भी डाउट हो डेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करना, मैं सबका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।